की शुरुआत कहां से होती है कि शिपिंग को झूला झुलाने से होती है। और अभी आपने देखा किस तरह से जो है उनकी उपेक्षा करते हुए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से क्वाड वाले उस समिट में बात करते रहते हैं, और मोदी जी खिसियाते हुए इधर उधर मुंडी हिलाते रहते हैं, और फिर जो है उनको जो है आगे बढ़ा दिया जाता है कि आप आगे चलिए। ठीक है, तो स्थिति ये पहुंच गई। देखिए, जहां से हमारी अगर विदेश नीति की भी अगर हम बात करें, और जिस तरह से जो है कि हमने जिस तरह से तमाम दुनिया के हर देश के नेताओं को जो है एक गुडविल लेने की कोशिश करी मोदी जी ने, और तमाम तरह के फोटोग्राफ्स हुए, उसमें आप दिखाई दी चीजें, एक से एक दिखाई दी, और आज स्थिति ये पहुंच गई है कि कोई मोदी जी से बात भी नहीं करना चाह रहा है। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, 8 साल का सफर हमारा जो ये पहुंच, खासकर जो है विदेशी नीति के बारे में, और जिस तरह से हमारे जो संबंध रहे हैं दूसरे देशों के जो मुखिया हैं उनको लेके, निश्चित रूप से हमारी शासन व्यवस्था जो है उसका ही परिणाम ये है। जिस तरह के देखिए पूरे इस 8 साल में, जिस तरह से अगर हम 1 साल या 2 साल छोड़ दें शुरुआत के, 14 से 16 छोड़ भी दें, तो 16 के बाद के जो साल रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें जिस तरह से हेट्रेड हुई पैदा की गई है, जिस तरह की चीजें जो है वो असहिष्णुता का जो माहौल पैदा किया गया है, हिंसा का जो माहौल पैदा किया गया है, वो भी एक कारण है कि बाकी जो देश हैं, डेमोक्रेटिक जो देश हैं, जो देश जो है जो ह्यूमन राइट्स की जो है इज्जत करने वाले देश हैं, वो लगातार जो है कहीं न कहीं जो है भारत की नेतृत्व के प्रति जो है बहुत ज्यादा कहीं न कहीं नाराजगी है, कहीं न कहीं मोहभंग हो गया है, और वही एटीट्यूड जो है जो वो देश के नेताओं पे दूसरे देशों के नेताओं का दिखाई दे रहा है। तो देखिए, और दूसरी बड़ी बात आप देखिए, जिस तरह से उन्होंने बात करी कि मतलब रिफॉर्म्स की बात करी मोदी जी ने, तो पूरी की पूरी देखिए रिफॉर्म्स को अगर आप देखिए, अगर मनमोहन सिंह को याद कीजिए, अगर हम कोई रिफॉर्म याद करते हैं तो मनमोहन जी का सिंह का रिफॉर्म 1991 का याद करते हैं, और उसके बाद जो है कि जिस तरह से ओपन अप किया गया था इकोनॉमी को, उसके उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, जो लगभग जो है और 2012 तक ही जो है उनका उनका वो जो था उनका एक जो परिणाम, एक पॉजिटिव परिणाम 8 और 9, जो 8 में खासकर जिस तरह से डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पे, उससे जिस तरह से भारत बचा था, तो उसका एक बैलेंस जो किया था मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स का बैलेंस करते हुए, क्योंकि जब यूपीए की वन में जिस तरह से वामपंथी पार्टी उनके साथ में थी, उसके कंट्रोल में उनकी उस वजह से जो है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं कर पाए। तो लेकिन उसके पॉजिटिव इकोनॉमी में, जो हमारी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव परिणाम रहे, एक कंट्रोल रूप में हमने जो रिफॉर्म्स किए थे उसके हिसाब से। लेकिन मोदी जी ने क्या किया रिफॉर्म्स के नाम पे? रिफॉर्म्स ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर को जो है कि आप बेच दीजिए, प्राइवेट सेक्टर निजीकरण कर दीजिए, और ये ओपनली मोदी सरकार, देखिए कोई छिपी बात नहीं है। वाजपेयी जी की सरकार में तो फिर भी थोड़ी बहुत शर्म और हया थी, उन्होंने जो है कि 1, 2 जो है 3 पीएसयूज को जो है डिसइन्वेस्ट किया, लेकिन काफी आलोचना भी हुई, तो वो एक कदम थोड़ा उन्होंने पीछे भी अपना खींचा, और लेकिन बाद में उनकी सरकार भी चली गई, वो हार गई, उसके बाद जो है अगला अगला टर्म वो नहीं ले पाई। लेकिन मोदी जी का जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म है कि पूरे जो पब्लिक सेक्टर को वो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दीजिए पूरी। अभी देखिए सीएम 2020 में ये बात कही, ये मई के महीने में मेरे ख्याल से 16 या 17 तारीख थी, जब उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से हर विभाग के जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सारी इकाइयों को हम जो है निजीकरण उसका कर देंगे, और कम से कम जो है 100 जो है इस तरह की इकाइयां हैं जिनका निजीकरण कर देंगे। खाली जो स्ट्रेटेजिक फील्ड में जो है उसमें मैक्सिमम 4 जो है पीएसयूज वो हम रिटेन करेंगे, और मिनिमम 1। तो ये जो अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का यही मतलब है कि आप जो सारी जो पब्लिक संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति, जो सरकारी विभाग है, महकमे हैं, उनको जो आप प्राइवेट निजी हाथों में सौंप दीजिए, और वो भी 1, 2, 3, 4 व्यक्तियों के हाथों, जो उद्योगपति है उनके हाथों में, तो इस रिफॉर्म का मतलब क्या है? इसको अगर इकोनॉमी देखें तो जीडीपी बढ़नी चाहिए। आप कहां बढ़ रही? जीडीपी आपकी लगातार हमने देखा पेंडेमिक टाइम में तो माइनस चली गई थी, उसके बाद भी इकोनॉमी जो है और उसके पहले भी इकोनॉमी जो है लगातार 3 पॉइंट 4 पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं जो है
वो विचरण कर रही थी। नौकरियों का जहां तक हिसाब है, आप देखिए कि मतलब आप अगर कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट तो उसका फायदा क्या हो रहा है? आप पैसा अगर उगा रहे हैं तो पैसा कहां जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है राजीव जी। और ये पिछले 8 साल में सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है। आपने पेट्रोलियम में जिस तरह से पैसा करोड़ों रुपया जो है आपने लिया, लेकिन कोई छूट नहीं दी जनता को। लगातार वो पैसा गया कहां आपका? पीएम केयर फंड का पेंडेमिक के टाइम में जो पैसा था उसकी ऑडिटिंग को आपने बियॉन्ड ऑडिटिंग रखा, वो पैसा कहां गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को बियॉन्ड जो है वो जो स्क्रूटनी कर दिया गया उसको, और जो है कि उसकी उसकी ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है इसके पीछे पूरा का पूरा पूरा। ये बहुत अहम सवाल है जो मोदी सरकार के 8 साल में पीछे उठते हैं। और जिस तरह से मानव अधिकारों का हनन हुआ है, और जिस तरह से आज और हमारे जो है राइट टू एक्सप्रेशन, पत्रकारों पे जिस तरह के हमले हुए लगातार, आपके बोलने पे, आपको अपने को कुछ लिखने पे, आपके कोई कार्टून बनाने पे, कोई कार्टून शेयर करने पे आपको जिस तरह से पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है, यूएपीए के तहत आपको अंदर कर दिया जाता है, तो जो अभिव्यक्ति की आजादी है पूरी तरीके से, हमको इंदिरा गांधी का समय याद है। वो समय था जो एक स्टैंडर्ड जो है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये बनाया था, और उसमें लेकिन उससे भी कहीं जो है स्थितियां जो है बदतर होती हुई हम देख रहे हैं। क्योंकि भले ही डिक्लेयर्ड इमरजेंसी न हो, लेकिन इमरजेंसी से भी बदतर जो स्थितियां हैं, जहां आज जो है हर तरह से जो है जबान को बंद कर दिया जा रहा है कि आप कुछ बोलिए नहीं, कोई स्टैंड मत लीजिए। और आप शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए क्या हालात हो रहे हैं, विश्वविद्यालयों का क्या हालात हो गया है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक तो ये है कि देखिए बहुत से जो है यहां से कंपनियां जो है भारत छोड़ के जा रही हैं। वही मोदी जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले बहुत सी कंपनी, विदेशी कंपनियां हैं जो भारत छोड़ के चली गई हैं, और वो सिलसिला जारी है। यहां तक कि एजुकेशन की फील्ड में जो है ऑक्सफोर्ड टाइप की जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 10 यूनिवर्सिटीज जो विदेशी हैं, उन्होंने यहां पे कैंपस खोलने से साफ मना कर दिया है भारत सरकार। और यही जो वो मोदी जी चाह रहे थे कि पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और विदेशी यूनिवर्सिटीज यहां जाए, और भारतीय यूनिवर्सिटीज को इसीलिए उन्होंने बर्बाद कर दिया। खासकर आप देखिए जेएनयू का उदाहरण ले लीजिए, आप जो है कि शांति निकेतन को देख लीजिए, आप एएमयू को देख लीजिए, आप जामिया को देख लीजिए, आप जिस तरह से हमला हुआ है शिक्षा पे। जो यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय जहां पे सोचने समझने की क्षमता जो है कि विकसित की जाती रही है, ताकि जो है कि लोगों की जो गरीब तबके से, जो हर तबके से जो विद्यार्थी आ रहा है, वो सिर्फ अपना सिलेबस न पढ़े, बल्कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसको समझने का एक मादा उसके अंदर डेवलप हो। तमाम तरह की विचारधाराएं वो पढ़ता रहे और उसको अपनी समझ पैदा करे, और सवाल उठाने का मादा उसके अंदर पैदा हो। लेकिन सवाल उठाने के इस मादे से ही मोदी सरकार डरती रही है लगातार, और उसके जो है टारगेट जो है इसीलिए जो है ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अपर कास्ट के हों, चाहे वो ओबीसी रहे हों, जिनमें थोड़ी भी क्षमता है कि वो जो है कि अपनी जो है क्षमता का प्रदर्शन कर सके और सरकार से सवाल खड़े कर सके, उठा सके। तो आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, जुडिशरी का क्या हाल किया गया है, देखिए जुडिशरी का वही हाल है। वो पीयूष पंत जी, आऊंगा आपके पास।